अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मेरे नाज़रीन, आज मैं आपके सामने कुछ निशानियों को पेश करूंगा जो कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बिल्कुल करीब की हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त तक कितनी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और कितनी निशानियां पूरी होने के करीब हैं, जिनको जानने के बाद इंशाअल्लाह हम लोगों को ये अंदाज़ा होगा, बल्कि हमारे अंदर से ये आवाज़ आएगी कि अब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बस होने ही वाला है। एक और अहम बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हर एक इंसान को मालूम होना चाहिए कि वो किस दौर में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, और जो लोग इस वक्त भी अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं, और वो भी जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मुआशी फ़िक्र में है, तो वो अपनी आंखें खोलें और जानने और समझने की कोशिश करें कि हम किस वक्त में जी रहे हैं और अब हमें क्या करना है। मुआशी फ़िक्र करनी है यानी दुनिया की फ़िक्र करनी है या आखिरत की। तो मेरे अजीज़ों, मैंने बहुत सारी गैर हतमी अलामात को जमा किया है जो कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए बताई गई हैं, और ये निशानियां हमें इसीलिए बताई गई हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हमसे कितना करीब है। यानी कि जिन निशानियों के पूरा होने के बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है, आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम होनी है। आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत से पहले ऐसे इस तरह के हालात बनने हैं ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन तक जा सकें, इन्हें पहचान सकें। तो ये इसीलिए हमें ये सब कुछ बताया गया है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम दूसरे लोगों तक ये बातें पहुंचाएं ताकि जितने ज़्यादा लोग हो सकें इनकी तरफ मुतवज्जह हों। अगर हम लोग इनके आने की राह हमवार करने में किरदार अदा कर सकें तो लाजमन करिए। देखिए, इनका शऊर देना, इनकी आगाही देना, इनकी तरफ तवज्जो दिलाना, तो ये आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ा कारनामा है। अब मैं आपके सामने इन गैर हतमी निशानियों में से, जो कि बहुत सारी हैं, तो इनमें से कई एक निशानियां बताने लगा हूं। आप गौर से सुने और देखते जाएं कि किस तरीके से आज वो सारे मामलात होते जा रहे हैं जिनको आज हम लोग अपने सर की आंखों से भी देख रहे हैं। जैसे कि फहाशी का आम हो जाना। फहाशी कहते हैं बदकारी, बेहूदगी को, बेशर्मी की बातें करने को। इसमें गाली गलौज भी शामिल है, बदकलामी भी शामिल है। तो ये चीज़ आज हम लोग देख ही रहे हैं। और सूदखोरी का आम हो जाना। ये सूद वैसे तो खाया जा रहा है, मगर इस वक्त ये सूदखोरी इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर हो रही है। सिर्फ टर्म्स तब्दील कर दी गई है। और जुल्म का आम होना और कत्ल व गारतगिरी का आम हो जाना, ये भी हमारे सामने है। और बाप का बेटी से और बेटी का माँ के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करना, ये भी आप देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आपके सामने ना जाने कैसी कैसी वाहियात किस्म की बातें आपको सुनने और देखने को मिलती हैं। इनमें से कुछ बातें तो सोशल मीडिया पर आ जाती हैं, लेकिन बहुत सी वाहियात बातें ऐसी भी होंगी जो सोशल मीडिया पर नहीं आती होंगी, मगर वो मामलात हो रहे होंगे। और इंसान का हैवानात के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करना, ये भी आप लोग जो है ना इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए से देख रहे हैं कि जानवरों के साथ ऐसी घटिया हरकतें हो रही हैं। और चांद की तारीखों में इख्तलाफ होना, ये भी आप देख ही रहे हैं कि चांद को लेकर इख्तलाफ मुसलसल होता रहता है। हर रमज़ान में यही मसला बन चुका है। और गरीब लोगों का उम्रा और हज पर मांगने के लिए जाना और अमीरों का तिजारत के लिए जाना, ये भी आप लोग आज देख ही रहे हैं। और इसके अलावा इस वक्त में सोशल मीडिया पर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो गरीबों के पास जाते हैं और जा करके वहाँ पर वीडियोस बनाते हैं। ये भी तिजारत की किस्म है। तो ये लोग वहाँ जा करके अपने आप को जो ना फेमस कर रहे होते हैं, और फिर ये लोग यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पर आकर के वो इनके जरिए से पैसा कमाते हैं, इनको पैसा मिलता है। इसके अलावा वैसे भी जो लोग जाते हैं ना, तो वो भी अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ बेचते हैं किसी न किसी जरिए से। तो ये लोग वहाँ जाकर गरीबों के पास इनकी वीडियोस बनाते हैं, इनके साथ तस्वीरें निकालते हैं, और फिर उसके बाद अपने आप को, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इनकी वीडियो तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। और गरीबों की जो आजकल मांगने की वीडियोस आ रही हैं ना, तो वो बहुत सारी ऐसी मुसलमान कंट्रीज हैं जहाँ पर कसीर तादाद में गरीब अवाम उन्नास रहते हैं। वहाँ पर गरीब लोग मांगते हुए नजर आते हैं। इस पर भी आजकल काफ़ी न्यूज़ बन रही है। ये भी एक किस्म है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बातें पूरी हो रही हैं। और इंसान का आसमान की जानिब सफ़र करना, ये भी आज आप लोग देख ही रहे हैं कि इंसान चांद तक पहुँच चुका है। और जलजलों का कसरत से आना, इनको भी आप देख ही रहे हैं। और सैलाब, बारिशों का कसरत से आना, ये भी आप देख ही रहे हैं। और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में आग का लगना, ये भी आपके सामने है। और दुनिया में कहसाली का होना और ग़िज़ाओं का कम हो जाना, ये भी आप देख ही रहे हैं। और दुनिया भर में बीमारियों का फैलना, जिनकी वजह से कसीर तादाद में लोगों का मर जाना, ये भी हमारे सामने है। और कौमों के दरमियान इख्तलाफात का होना, और एक कौम का दूसरी कौम पर चढ़ाई करना, ये मामला बहुत ही ख़तरनाक मामला है जो कि लगभग शुरू हो चुका है। ये भी हम सबके सामने है, हम देख ही रहे हैं। और दुनिया के हर खित्ते में जंग का होना, यानी आलमी जंग का हो जाना, ये भी आप लोग देख ही रहे हैं कि दुनिया भर में जगह जगह नई नई जंगों के फ्रंट खुलते ही चले जा रहे हैं और जंगें फैलती ही चली जा रही हैं। और अरबों का इस्लाम से बागी हो जाना, ये भी आप देख ही रहे हैं। अरबों का दीन इस्लाम को बुलाकर फहाशी में पड़ जाना, ये चीज़ भी आप देख ही रहे हैं।
और अरबों के दरमियान आपस में इख्तलाफात का होना, ये भी आपके सामने है। और इस वक्त में ये इख्तलाफात इन अरबों के दरमियान पीक पर पहुंच चुके हुए हैं। और यमन और मशरिक से लश्करों का उठना, ये भी आपके सामने है कि बस अब इनकी तरफ से चढ़ाई की देर है। जिस तरह से इन अरबों ने इस वक्त गद्दारियां दिखाई हैं, तो इन पर बस अब चढ़ाई ही होनी चाहिए। और मिस्र से एक शख्स का खरूज करना, यानी कि ये याह्या सिनवार और इस्माइल हानिया जो थे वो मिस्री थे, तो इन्होंने खरूज किया। और ये जंग जो चल रही है तो ये इन्होंने शुरू की थी, और ये ज़ूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के करीब होने की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसी वजह से शहीद आयतुल्लाह अली खुमैनी साहब ने इस जंग को, जबकि ये जंग शुरू हुई थी, कहा था कि ये जंग हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की कुंजी है, जो कि अब लग चुकी है, वो ताला खुल चुका है। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है ना, वो बेहद करीब है। और अफ्रीका से एक शख्स का खरूज करना तो ये हो चुका है। और सैयद हसनी का इराक में कत्ल होना, सैयद हसनी का अरब में कत्ल होना, तो ये सैयद हसनी जो हैं, इनसे मुतालिक मुख्तलिफ रिवायतें हैं। ऐसा लगता है कि ये सैयद हसनी जो हैं ये 2 या 4 हैं। अरब में भी हैं, इराक के अंदर भी बताए जाते हैं। लबनान के अंदर जो सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत है, वो भी अगर देखा जाए तो इनका नाम हसन था। अब ये हसनी से मुराद नाम हसनी मुराद है या इनका नसब है, वल्लाहु आलम। हकीकत क्या है अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर ये जिक्र मिलता है कि ये 2 या 4 सैयद हसनी होंगे, सैयद होंगे, और इनका कत्ल होगा। एक शख्स का खुरासान से खरूज करना और पाकिस्तान के मुल्तान पर कब्जा करना, वो भी आप देख ही रहे हैं कि मुल्तान तक कब्जा होने वाले इस वक्त मामलात बन चुके हुए हैं। मगर ये लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले लोग नहीं हैं, इसके अलावा है। और खुरूज ओफे असलमी, यानी एक शख्स का जजीरे से खरूज करना और दमिश्क की मस्जिद में कत्ल होना, ये भी आप देख ही चुके हैं। जिसके बारे में हमने कहा था कि ये जुलानी जो है, जो कि इस वक्त सीरिया पर कब्जा करके बैठा हुआ है, ये शख्स बहुत जल्द जामा मस्जिद दमिश्क में मारा जाएगा। तो ये बहुत जल्द हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। और जामा मस्जिद उमैया की दीवार का मुनहदिम होना, ये जो मुनहदिम होना है, तो ये इसके यानी जामा मस्जिद दमिश्क में कत्ल होने के साथ ही है गालिबन। और तुर्क का रोम यूरोप वालों से बगावत करना, वो भी आप देख रहे हैं कि तुर्की मुसलसल सीरिया में उतरता जा रहा है और मामलात भी जो है ना बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। और ईसाई यूरोपीय अफवाज का रमल्ला फलस्तीन में उतरना, ये भी आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका जो है वो फलस्तीन में उतरता जा रहा है। और शाम में जलजले का आना, जिसमें 1 लाख लोगों का मर जाना, और उसके बाद जो है ना जंगों का शुरू होना, तो ये जलजला आ चुका है। और जब वो 2 फरवरी को यानी कि एक दुमदार सितारा मशरिक की जानिब से ज़ाहिर हुआ था, तो उसके ज़ाहिर होने के बाद तुर्की में एक शदीद जलजला 5 फरवरी 2023 को आया था। उसके बाद ही वो सारे मामलात बिगड़े और जंगें शुरू हुई। तो ये जलजला आ चुका है। ये बहुत बड़ी निशानी थी। जब ये सितारा गुजरा तो इसके 3 दिन के बाद ही ये जलजला आ गया था। और एक दूसरे चांद की तरह चमकदार और कमान की तरह, यानी 2 दुमे वाले सितारे का ज़ाहिर होना, जिसके बाद अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है। अब अगर आप इसको देखें तो ये 21 अप्रैल 2024 को एक सितारा आया था, जिससे पहले हमें ये नजर आ रहा था कि इसराइल पिट रहा है, इनको मार पड़ रही है, और लबनान, यमन, फलस्तीन, हमास, ईरान ने इसराइल को जो है ना अपने घेरे में लिया हुआ है। लेकिन जब ये सितारा गुजरा 21 अप्रैल 2024 को, तो उसके बाद इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो गया। फिर उसके बाद इस्माइल हानिया, याह्या सिनवार, हसन नसरुल्लाह, आयतुल्लाह अली खुमैनी, एक के बाद एक, ये बहुत लंबी लिस्ट है ना, ये शहीद कर दिए गए। जिस सितारे के बाद अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म दिया गया था, तो जब ये दुमदार सितारा 21 अप्रैल 2024 को गुजरा, तो इसके गुजरने के फौरन बाद ही ये सभी मामला होने शुरू हुए। और ये बहुत बड़ी निशानी थी जो पूरी हो चुकी है। अगर कोई शख्स इस टाइम फ्रेम को, सितारों की घड़ी को देखते हुए चल रहा हो, तो मैं ये समझता हूँ कि इस शख्स को हालात समझने में बड़ी आसानी होगी। और ये अभी जो टाइम चल रहा है, तो ये बातिल कुव्वतों का उरूज का टाइम है, उरूज का वक्त है। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि ये जालिमों के उरूज का वक्त है। और आज़रबाईजान में इख्तलाफात का होना और वहाँ से गिरोह का उठना, इसकी भी कमोबेश शुरुआत हो चुकी है। और आज़रबाईजान के अंदर एक अजीम हादसे का होना, जिससे जो है ना बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े मर जाएंगे। ये अभी तक नहीं हुआ और ये बिल्कुल ही करीब की निशानी है, जिसके बाद ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हो जाना है और आसमान पर अजाइबात का ज़ाहिर होना। अब ये चीज़ें मुसलसल हो रही हैं, आप देख ही रहे हैं। और सूरज में मुख्तलिफ निशानियों का ज़ाहिर होना, कहीं शक्ल का तो कहीं हाथ का भी जिक्र मिलता है। इस टाइम सूरज में मुख्तलिफ धमाके हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बन रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के गड़े पड़े हुए हैं। आप लोग जब नासा की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म की वीडियो सूरज से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड मिलेंगी, जिनको देखने के बाद आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये निशानी हर फुवाहट पूरी हो रही है। और यहूदियों का आगे बढ़ना और अरब पर कब्जे की कोशिश करना, ये इस वक्त होता जा रहा है, आप देख रहे हैं। और यहूदियों का जुल्म सितम करना, ये भी आप लोगों के सामने है।
और यूरोपीय अफवाज का फ़लस्तीन की ज़मीन पर मुसलमानों से जंग के लिए उतरना, यानी कि अमेरिका वगैरह, ये भी आपके सामने है। और दरियाए फुरात का खुश्क हो जाना, जो कि खुश्क होता चला जा रहा है। और दरियाए फुरात के अतराफ एक खजाने का ज़ाहिर होना और इस खजाने के वास्ते दुनिया परस्तों का आपस में जंग करना। इस वक्त ये सारा मामला देर ज़ोर के आसपास हो रहा है। और इराक और तेहरान का तबाह हो जाना, अगर आप देखें तो ये मामला इस वक्त जो बढ़ता जा रहा है ना, वो इराक को तबाही तक ले जाएगा। और तेहरान का हाल तो आपके सामने है। और कूफा बगदाद अहले तुर्क के हाथों तबाह होंगी, यानी कि तुर्की जो इस वक्त सीरिया में अपनी फौजें उतार रहा है, ये इसराइल की जानिब तो नहीं जाएगा, लेकिन कूफा और बगदाद की जानिब जरूर जाएगा, ऐसा लगता भी है। और ये ऐसी इनकी ख्वाहिश भी है। और अर्दोगान मुसलसल ये इस तरह की बातें कर भी रहा है, ये चीज़ पूरा होने के बेहद करीब है। और तेहरान अहले गज़वैन के हाथों तबाह होगा। अहले गज़वैन अगर आप देखें, ये जो आपका अज़रबैजान है, तो ये वो पॉइंट है, तो गालिबन शायद वहीं से जो है वो तबाही और उसके बाद फिर कुछ नया वहाँ से होगा, जिसके बाद लश्कर जो है ना अज़रबैजान से उठेंगे। और चीन और हिंदुस्तान में कत्ल गारत का होना, चीन के बारे में तो कहा नहीं जा सकता, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हिंदुस्तान में ये इस तरह होता हुआ हम देख ही रहे हैं। और अफ्रीका में बगावतों का होना, आप लोग देख ही रहे हैं कि वहाँ पर मुसलसल जो है ना ममालिक रियासतें बगावत कर रही हैं। और ज़िल-क़ादा में कबाइल के दरमियान कत्ल खून का होना, ये मामला गालिबन 2027 में हो सकता है। और ज़िल-हिज्जा में मिना में कत्लेआम होना, हाजियों को लूटा जाना, ये भी मामला गालिबन 2027 का मामला है। और रजब में बारिशों का होना, ये सभी मामला जो है ना गालिबन 2027 के हैं, वल्लाहु आलम। और अरब के मशरिकी समंदर में जंग का होना, यहाँ तक कि आना जाना बंद हो जाए, तो ये निशानी अभी हालिया महीने में पूरी हुई। यानी कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज और रेड सी है, तो वहाँ पर जो कुछ जिस तरह की सिचुएशन है वो हम सब लोग देख ही रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के बंद होते ही इस पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा जो है ना इसका असर पड़ रहा है। आने वाले टाइम में न जाने क्या होगा, किस तरह की सूरत हाल पेश आएगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और रेड सी पर भी इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। तो ये बड़ी निशानियां हैं जो कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बिल्कुल करीब की हैं। और यूरोप की सरजमीन पर फितना फसाद होना, ट्रम्प साहब आ गए हैं और यूरोप में फितना फसाद फैल चुका है। इस वक्त पूरे यूरोप में फितना फसाद बरपा है, ये सूरत हाल भी हमारे सामने है। और ज़मीन का 3 जगहों पर धंसना, एक मशरिक, एक मगरिब और एक जज़ीरे अरब में। मशरिक से मुराद गालिबन मैंने पहले ही बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बालाई बाउंड्री वाला हिस्सा है वो धंस सकता है, और गालिबन इराक भी हो सकता है। इराक के बारे में भी रिवायत है, मगर मुमकिन जो लगता है तो वो ये जो इंडिया और पाकिस्तान का बालाई बाउंड्री वाला हिस्सा है और ये पूरी लाइन जो कि हिमालय फॉल्ट लाइन है आगर नेपाल तक, तो ये ज़मीन का धंस जाने वाले मामला यही कहीं इसके आसपास हो सकता है। क्योंकि इस क़यामत के ज़लज़ले का जिक्र नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने भी किया हुआ है, और सबसे बढ़कर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस भी है। तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा हादसा है जो बताया गया है, और वो हम जो है ना अनकरीब देख ही लेंगे। और हिंद का सिंध के लिए और चीन का हिंद के लिए खराबी का बाइस होना, ये सूरत हाल भी हम सबके सामने है। और रमज़ान की पहली तारीख ये 25 तारीख को चांद ग्रहण का लगना और सूरज ग्रहण का 12 रमज़ान से 18 रमज़ान के दरमियान लगना, जो कि इस वक्त तक नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, मगर ये होगा। और ये बिल्कुल ही आखिर में, यानी कि फिर इस मामले के 6 महीने बाद ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लाजिम होगा। यानी फिर इसके बाद जो मुहर्रम आएगा तो उसके अंदर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। और जिस साल ये वाक़ा होगा तो उसी साल निदाए आसमानी भी आएगी। और ये जो ईरान का कुम है, ये कुम एक शहर है ईरान का, तो ये जो है ना इसका इल्मी मरकज़ बन जाना, तो ये इस वक्त बन चुका है। और आसमान में आग का ज़ाहिर होना, इस वक्त दुनिया वालों ने ऐसे ख़तरनाक किस्म के हथियार बना लिए हुए हैं, इनके पास मौजूद है। अगर ये चल गए तो ज़मीन से लेकर आसमान तक आग ही आग होगी, ये चीज़ भी हमारे सामने है। और अब मामला जो है ना ये उसी तरफ जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और ज़मीन पर 7 दिनों या 3 दिनों तक अंधेरा छा जाना, ये उसी टाइम पर होगा जब ये चांद गिरन, सूरज गिरन वाला मामला होगा, या फिर कोई खतरनाक किस्म का हथियार इस्तेमाल होगा। और ये जो अजाइबात आसमानी हैं, तो ये सारी चीज़ें जिसे हम अभी तक समझ नहीं सके हैं, जो कि हमारे बहमे गुमान में भी नहीं आ सकती, तो जब ये वकूफ़ पज़ीर होंगी तो ही समझ में आएगा उस वक्त में कि ये कैसे क्या हो गया। क्योंकि ये हमारी सोच और समझ से भी बिल्कुल बालातर चीज़ें हैं, ये अजाइबात आसमानी जो है, इसी वजह से इनका जिक्र हुआ है। और बेमौसम के फलों का दस्तयाब होना, वो भी आज के टाइम में आप लोग देख रहे हैं। और अरब में हरियाली का होना, सब्जा खेती बाड़ी का होना, वो भी आप लोग देख ही रहे हैं। और अरबों में ऊंची ऊंची इमारतों का बनना और एक दूसरे से मुकाबला करना, ये भी हम सब लोग देख ही रहे हैं। और अरबी औरतों के ऊंट की कुहान नुमा बालों का जोड़ा बनाना, वो भी हम देख ही रहे हैं। और इल्म नजुम का साकित हो जाना, ये जब चांद और सूरज गिरन वाला मामला होगा तो ये इल्म नजुम साकित हो जाएगा। और ये अजाइबात आसमानी बहुत बड़ी निशानी है। और झूठे मेहंदियों का निकलना, यहाँ तक कि हर एक मेहंदी होने का दावा रखता हूँ, ये भी हमारे सामने है।
और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र आम होना, यहाँ तक कि दुनिया आपके बारे में जाने। इस वक्त ये जो आज हो रहा है ना, चाहे कोई यूट्यूब पर बैठा हो, चाहे वो किसी और सोशल मीडिया पर बैठा हो, चाहे वो अपने मफाद के लिए कर रहा हो, चाहे वो किसी दूसरे के मफाद के लिए कर रहा हो, चाहे वो अगेंस्ट में कर रहा हो, चाहे वो इनकी हिमायत में कर रहा हो, चाहे वो दिल से कर रहा हो, चाहे वो बेदिली से कर रहा हो, मगर इस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो है ना हर तरफ हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी निशानी है कि आपका जिक्र खैर जो है ना वो हर तरफ हो रहा है। और इस कदर खूनरेज़ी और मुसीबतों का होना कि लोग गुमान करने लगे कि शायद अब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नहीं रहे, और लोग इनका जिक्र करना जो है वो भूलने लगे हैं। यानी कि इस वक्त जो जिक्र हो रहा है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अनकरीब इस कदर खूनरेज़ी, कत्ल व गाज़, जुल्म होगा, वो जैसे जैसे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का वक्त करीब होगा तो लोग भूल जाएंगे कि अब जो है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कैसे आएंगे। मतलब इतना कत्लो क़िताल होगा, और जो लोग जिंदा होंगे इनको उम्मीद नहीं रहेगी, इनकी उम्मीद टूटना शुरू हो जाएगी। मैं ये आम लोगों की बात कर रहा हूँ, और जो खास लोग हैं जिनका फोकस हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर पर है, मैं ये उन लोगों की बात नहीं कर रहा। यानी कि जो लोग आज भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को नहीं समझ पा रहे हैं, वह यकीनन जो है ना इस तरफ चले जाएंगे और कहेंगे कि यार तुम लोग तो बातें कर रहे थे कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, अब तो सब कुछ ही हो गया, लेकिन अब तक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं आए, अब तो हम पिट चुके हैं, हम मर चुके हैं, हमारी तो बहुत बड़ी आबादी ख़त्म हो चुकी है, मगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह वो इस जंग में कहीं मारे तो नहीं गए। और इस वक्त लोगों की तरफ से ये कहा भी जा रहा है, ये इस तरह की जो है ना बातें होने भी लगी हैं। तो नतीजा यही होगा कि ये भी निशानी होगी। देखिए, ये निशानी खास लोगों के लिए नहीं है, ये आम लोगों के लिए है। और शाम में जर्द परचम वालों, सफ़ेद परचम वालों और सुर्ख परचम वालों का खरूज, वो भी आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त शाम में कुर्द फौज भी जमा हो रही है, जुलानी की फौज भी जमा है। बस अब सुर्ख परचम जो है वो जाहिर होने ही वाला है, और शाम के हाकिम का दमिश्क को छोड़कर फरार हो जाना, जो कि सुफियानी के खुरूज की अलामत होगा। देखिए, शाम का हाकिम जो था वो बशर अल असद था, ये काफ़ी अरसे से सीरिया पर बैठा हुआ था। ये बशर अल असद सन 2000 में बना था, 2000 से लेकर 2024 तक 24 साल के बाद बशर अल असद सीरिया को छोड़कर भाग गया। तो फरार होना इसी को कहते हैं। तो ये निशानी आप देख ही रहे हैं, और ये सुफियानी के खरूज की अलामत है। लेकिन यहाँ पर कुछ तब्दीली सी मालूम हो रही है, और वो तब्दीली ये मालूम हो रही है कि सुफियानी ने खरूज नहीं किया, लेकिन शाम का हाकिम जो है वो भाग गया है। तो ये एक बड़ी तब्दीली इसमें नज़र आ रही है। या तो ये मामला पहले हो गया है, थोड़ा सा पहले, या फिर हमें रिवायत समझने में कहीं ना कहीं गलती हुई है। और एक बहुत बड़ी आबादी का इस दुनिया से चले जाना, जंगों की वजह से, फितनों फसाद की वजह से, बीमारियों की वजह से, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से दुनिया से बहुत बड़ी आबादी जो है ना वो रुखसत हो जाएगी। और उलमाओं का क़िबला मालो दौलत होना, ये चीज़ आज आप लोगों के सामने है कि ये उलमा लोगों को तकवा व परहेज़गारी की तरगीबें देते हैं। बहुत बड़े बड़े वो जाकिर बने बैठे हैं, बड़े बड़े मुकर्रिर, मुफ्ती आज़म, मुहद्दिस, शेखुल इस्लाम बने बैठे हैं, लेकिन पैसा इनका क़िबला है, और पैसा कमाने के लिए ये इल्म हासिल करना ये भी आज हो रहा है। और मुलाकात के वक्त सलाम की बजाय गालियों से शुरू करना, ये भी हमारे सामने है। और जानवरों की तरह औरतों के साथ सड़कों पर खुराबत करना, ये इस वक्त वेस्टर्न यूरोपियन मुल्कों का जो हाल है ना, अब ये चीज़ें हमारे आसपास भी हो रही हैं। इस वक्त शायद आप लोग देख भी रहे होंगे कि सड़कों पर, गली मोहल्लों में, स्टेशनों पर, होटलों में, ट्रेनों में, पार्कों में, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको खुल्लम खुल्ला होती हुई नज़र आ रही होंगी। इस वक्त ये फेले हराम, फेले आम बन चुका हुआ है। तो ये बहुत सारे मामलात जो है ना, तो वही इस वक्त हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं इस टाइम पर। और औरतों का तादाद में ज़्यादा होना, ये भी हमारे सामने है। और जिना से पैदा होने वाले बच्चों की कसरत का होना। देखिए, अब हम इस दौर में आ चुके हुए हैं कि बहुत से बच्चों को उनके असल बाप का मालूम ही नहीं है कि इनका असल बाप कौन है। यूरोप में तो ये पिछले 50-55 सालों से हो रहा है, मगर अब ये इस तरह की चीज़ें हमारे आसपास भी हो रही हैं, तो ये मामला भी हमारे सामने है। और अच्छे ख़ानदानों में फ़ाहिशा औरतों का पैदा होना, ये भी आपके सामने है। हम इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि आज के टाइम में आप देख ही रहे हैं कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पर जो है ना वो नाच गाना हो रहा है। और ये अच्छे बेहतरीन फैमिलीज़ के ख़वातीन, लड़कियाँ जो है ना वो नाच गाना कर रही हैं, और माँ बाप भाई इस पर फ़ख्र भी कर रहे हैं। और इसके ज़रिए अगर पैसा मिलने लग जाए तो फिर अल्लाह की पनाह, फिर इनका जो हाल होता है तो फिर किसी की परवाह नहीं की जाती। और मर्दों के शाना बशाना दौलत कमाने में औरतों का शरीक होना, एक तो ये कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक औरतों के साथ मिलकर, यानी कि जहाँ पर सिर्फ औरतें ही काम करती हों वहाँ पर आप काम कर सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये बिला ज़रूरत
आपने देखा होगा कि गैर महरम मर्दों के साथ जो है ना, जो औरतें काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, इनके शाना बशाना बिला जरूरत, जबकि इनके घरों में किसी भी तरह का कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना, वो मजीद हवस दुनिया के लालच में जो है ना, वो वहां पर नौकरियां कर रही हैं। तो ये निशानी इन पर पूरी हो रही है, और ये इनके लिए बड़ी बदनसीबी है कि वो मर्द औरतें इस रिवायत में पूरे उतर रहे हैं, और मर्द का मर्द के साथ और औरत का औरत के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करना, ये भी हमारे सामने है, ये आज हो रहा है। हम जिन्स परस्तियां हो रही हैं, आप देख ही रहे हैं, और तेज रफ्तार सवारियों का जाहिर होना और इनका इस्तेमाल करना, ये हवाई जहाज ट्रेन वगैरह, ये सब आपके सामने है, आ चुके हुए हैं। और औरतों का मर्दों की तरह सूरत बनाना, लिबास बनाना, और मर्दों का औरतों की तरह लिबास सूरत बनाना, ये भी आपके सामने है। और कूफा में मुख्तलिफ झंडों का जमा होना, इस वक्त ये भी देखा जा सकता है। और ईरान से बादशाह का खात्मा होना, जो कि 1979 में वो हो चुका है। और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का इनकार करने वालों का जाहिर होना, ऐसा भी आज हो रहा है। इस वक्त ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बाकायदा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का इनकार कर रहे हैं, और इनमें नाज़वी तबका, खारजी तबका आप लोगों को इस टाइम सर फहरिस्त नजर आएगा। वो सऊदी तबका, मोहम्मद बिन सलमान ने तो बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा था कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कोई शय नहीं। और चीन का अरब में आना, चीनी कंपनीज वहां पर अरब में जो है ना वो आ चुकी हैं, और हो सकता है कि चीन के मामला में जब खराबी हो ना, तो वो अरब में आए या आ चुका हुआ, वल्लाहु आलम। इस वक्त ये पेट्रोल डॉलर का जो इशू चल रहा है ना, तो ये निशानी कहीं ना कहीं पूरी होना शुरू हो गई है। और जिस तरह इस वक्त ट्रंप ने जब वहां पर मामला बना लिए हैं ना, तो चीन का अरब में आना तो बनता ही बनता है लाजिमन। और सर्दी गर्मी का बेवक्त होना, बारिशों का बेवक्त होना, मौसमियाती तब्दीली का होना, ये तमाम चीजें आप देख ही रहे हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और बहुत सारे इंसानों के चेहरे अचानक से मसक हो जाते, ये मर्दों औरतों दोनों के लिए है। तो ये मामला अभी तक नहीं हुआ है, और ये कुदरती तौर पर मसक होगा या किसी की बीमारी के सबब चेहरे बिगड़ जाएंगे। और मिस्र के अमीर का कत्ल होना, ये जो मिस्र का सीसी जो है ना, ये ज्यादा असर नहीं रह सकेगा, इसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। और औरतों का ये जो कौमें होती है ना, तो इनका सरबराह बनना, आज आप लोग देख ही रहे हैं, तो ये औरतें कहीं पर प्रेसिडेंट बनती हैं, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब बन रही हैं, ये भी हमारे सामने है। और चंद सितारों का बुरी जदी में आकर जमा हो जाना, ये भी 29 मार्च 2025 को आपने देख ही लिया। तो ये ऐसे पहले भी कई बार हो चुका है, यानी आसमान में अजाइबात का जाहिर होना, वो आप देख ही रहे हैं। और दुनिया की इज्जत और इल्म की कदर कम होगी, ज़कात देना बंद हो जाएगी, तो ये भी आपके सामने है। लोग ज़कात नहीं देते हैं, और छोटे बड़ों का एहतराम नहीं करेंगे, ये भी आप देख ही रहे हैं कि छोटे बड़ों का एहतराम खत्म हो चुका है। और नमाजों को पसे पुष्ट डाल दिया जाएगा, ये भी आप देख ही रहे हैं। और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की जाएगी। आज हर एक छोटा बड़ा मर्द औरत, हर एक अपनी नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने में लगा हुआ है, ये भी हमारे सामने है। और मुख्तलिफ किस्म के जो है ना मशरूबात कसरत से पिए जाएंगे। आज के टाइम में ये इतने मशरूबात निकल गए हैं जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। पता नहीं कौन कौन सी जो है ड्रिंक्स निकल आई हैं, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट वगैरह, ये सब तो हमारे सामने है ही, लेकिन इनके अलावा न जाने कितनी ही किस्म की ड्रिंक्स निकल चुकी हैं जिनके हम नाम तक नहीं जानते, ये भी हमारे सामने है। और लोग मजे से पी रहे हैं। और मर्द औरतों का हुक्म मानेंगे, माँ बाप को गालियां दी जाएंगी। माँ बाप को जो है ना गालियां देना तो एक आम सी बात हो चुकी है। और वफा खत्म हो जाएगी, कहाँ रही है अब वफा। और भाई भाई से हसद करेगा, ये हो रहा है। पैसों और दौलत के मामले में ये सारे मामला जो है ना इस वक्त हो रहे हैं। और नफसानी ख्वाहिशात के लिए गवाही दी जाएंगी, इस वक्त झूठी गवाहियां दी जा रही हैं। और हमसाए अपने हमसाए पर जुल्म करेगा, आज ये चीज़ भी आप लोग देख ही रहे हैं। और मकानों की बुनियादें मजबूत रखी जाएंगी, ये भी आपके सामने है। और शुरफा खयानत करेंगे, ये हो रहा है कि शरीफ लोग जो है ना इस वक्त में वो खयानत कर रहे हैं। जिन्हें आप लोग शरीफ समझते हैं, वो भी इस वक्त खयानत कर रहे हैं। और गुनाह कबीरा को हकीर समझा जाएगा, ये जो बड़ा गुनाह होता है, इस वक्त लोग गुनाह कबीरा कर रहे हैं, मगर खबर ही नहीं है कि ये गुनाह कबीरा है। और अगर खबर है भी तो इसको अच्छा समझ कर रहे हैं। जैसा कि सूद का मामला है, तो इसको खाई जा रहे हैं। जिनाखोरी, माले हराम, कत्ल गारत, चुगली, फसाद, झूठी तोहमत, हसद, तकब्बुर वगैरह, ये जानते हुए भी कि ये सब कबीरा गुनाह है, फिर भी लोग करे जा रहे हैं। और सूद को तो बाकायदा मौलवियों के फतवे से खा रहे हैं। ये सब कुछ आज हमारे सामने हो रहा है। और माल कसरत से गाने बजाने पर खर्च होगा। आज आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितनी ही रस्मात निकल चुकी हैं, पता नहीं कितनी ही महफिलें अजीब किस्म की अब लगने लगी हैं कि आज फला महफिल है, आज फला रस्म है, फला फंक्शन है। ये जो हम लोगों ने बना लिए हैं, तो ये इन चीज़ों पर वो हम लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे होते हैं।
मगर आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में जो गरीब लोग हैं, इनका कोई ख्याल नहीं करते। लेकिन लाखों करोड़ रुपया जो है वो इन बेहयाई, फाहशकारी, फजूल खर्ची, इन तमाम चीज़ों पर उड़ा देते हैं। तो ये सब वो लोग हैं जिन्हें दुनिया से मतलब है, आखिरत से कोई मतलब नहीं। और मोमिन जलील और मुनाफिक मुआजिज होंगे। अगर आप मोमिन हैं तो आपको हकारत की निगाह से देखा जाएगा। अगर आप दीनदार हैं, ईमानदार आदमी हैं, तो आपको हकारत से देखा जाएगा। और जो मुनाफिक है, झूठ बोलने वाला है, धोखा देने वाला है, तो वो मुआजिज हैं। इस तरह के लोग आज के वक्त में सच बोलना, ईमानदार होना, आदिल होना बेवकूफ़ी है, और झूठा मक्कार खाइन होना अक्लमंदी समझा जाता है। ये मामला भी हम सब लोगों के सामने है। और यमन से ऐसे लोगों का खरूज जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते होंगे, ईमान में कामिल होंगे, किसी के आगे जो है ना अपना सर नहीं झुकाएंगे। तो यमन में ये ऐसे लोग आप पर ज़ाहिर हो चुके हुए हैं, आपके सामने हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं जो हमें बताती हैं कि ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हमसे बेहद करीब है, बल्कि हमारे बिल्कुल सामने है। मगर फिर भी हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग अभी भी गुमराही में पड़े हुए हैं। वो ये समझते हैं कि अभी वो वक्त नहीं आया, अभी तो बहुत टाइम है। तो मेरे अजीज़ों, अब टाइम बहुत ही कम है। अगर आप होश में नहीं हैं तो होश में आएँ, आंखें खोलें, इर्द गिर्द देखें। ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हमसे बेहद करीब है। और आप जिस दुनिया की तलाश में हैं, तो इस दुनिया को आप लोग यहीं पर छोड़कर चले जाने वाले हैं। तो याद रखो मुसलमानों, आखिरत जो कि आने वाली है, जो कि आपका मुस्तकबिल है और यकीनी मुस्तकबिल है, इसकी तैयारी करो। देखिए, जितनी मुद्दत आपको यहाँ पर रहना है, बस इतनी ही इसकी ज़रूरत पूरी करो इस दुनिया की। और वहाँ पर जितना रहना है, इसके लिए इतना अमल करने की कोशिश करो। और दूसरे लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाओ, यानी कि वो लोग जो अभी भी गफलत में पड़े हुए हैं, जिन्हें मालूम भी नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है और आगे क्या कुछ होने जा रहा है। और ये हमारी जिम्मेदारी ही बनती है। तो अल्लाह पाक हम सभी को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जालिम के जुल्म से हमारी हिफाजत फरमाई, और ईमान पर हम सभी मुसलमानों का खात्मा फरमाए।